इस वीडियो का मकसद किसी राजनीतिक दल को लाभ पहुंचाना या नीचा दिखाना नहीं है। ये वीडियो दिल्ली वासियों की वेदना को व्यक्त करती है और मौजूदा सरकार से अपने सवालों के जवाब मांगती है। केजरीवाल जो है ये कहते हैं हम स्कूल है ना बहुत बढ़िया बना रहे हैं, बहुत बढ़िया बना रहे हैं। मैं कहता हूँ जीरो है। केजरीवाल दावा करते हैं कि हमने स्कूलों में सीसीटीवी लगाए हुए हैं, कैमरे हैं जी, वो भी बंद है। ये बिल्डिंग किस काम, वो क्लासरूम किस काम का, जब वहाँ बैठ के बच्चे को 80 में से 2 नंबर ही मिलने, जहाँ 1.5 लाख बच्चे फेल हो जाए। मैं कहता हूँ आने वाले इलेक्शन में ये तो अब आने वाले नहीं है। एक तरफ केजरीवाल सरकार दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने का डंका पीटती है, दूसरी ओर शिक्षा के बजट को कम भी कर रही है। सरकारी स्कूल व्यवस्था सुधारने और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में भी कोई ढंग का काम नहीं हो रहा है। इससे दिल्ली सरकार का दोहरा चेहरा सामने आता है। दिल्ली के मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें स्कूल की बदहाली साफ दिख रही है। स्कूल कूड़े के ढेर के बीच में चल रहा है, जहां ना तो सफाई है और ना ही कोई सुविधा है। 2016-2017 में आम आदमी पार्टी की सरकार ने शिक्षा के लिए बजट का 24.5% आवंटित किया, जबकि 2024-2025 तक ये आंकड़ा 3.5% गिरकर 21% हो गया है। दिल्ली के छात्रों को राष्ट्रीय औसत से कम अंक प्राप्त होते हैं। पढ़ाई कैसी होती है आपके सरकारी स्कूल में? कुछ नहीं होती, बता रहा हूँ। मेरी लड़की तीसरी क्लास में, उसको अभी 2 शब्द के 3 अक्षर के उनको पता ही नहीं कुछ। स्कूल के लिए बहुत काम किया है, तो ऐसा क्यों है कि 9th क्लास में फेल होने वालों की सबसे ज्यादा जनसंख्या या परसेंटेज का जो है वो दिल्ली में ही सबसे ज्यादा है? हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति पंडित जवाहरलाल नहीं प्रेसिडेंट नहीं पता। हमारे देश के पहले प्रेसिडेंट का क्या नाम है? आई डोंट नो। कौन से पहले प्रेसिडेंट? हम सुबह से बैठे हुए, एक टीचर क्लास में नहीं आई है। टीचर तो सर कम ही है, आते ही नहीं सर। बोलते आ रहा 2 मिनट में, फिर सर वो आते ही नहीं है। आते भी है तो खाली शायद घर तक चले जाएंगे, पढ़ाते बिल्कुल भी नहीं। इससे पता चलता है कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार छात्रों को शिक्षा का एक बेहतर माहौल देने में असमर्थ है। दिल्ली में कक्षा 3 और कक्षा 5 के छात्रों के प्रदर्शन स्कोर राष्ट्रीय औसत से कम आंके गए हैं। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण में दिल्ली के छात्रों ने गणित में 47%, पर्यावरण विकास में 47% और भाषा में 52% औसत अंक प्राप्त किए। बीते कुछ सालों में प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। इससे पता चलता है कि आप सरकार का शिक्षा मॉडल एक तमाशा है। 2x into में 5, 2x into 5, हाँ 5x। नहीं। अच्छा, बेसिक सा क्वेश्चन पूछते हूँ 2-3। ये सब लॉजिक। हमारे देश के राष्ट्रपति, उनका क्या नाम? अबे परेड तो देखी होगी अभी 26 जनवरी को। नहीं पता। दिल्ली में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों स्तरों पर निजी स्कूलों में नामांकन में 10% की वृद्धि हुई है। 2014-2015 तक निजी स्कूलों में नामांकन का हिस्सा 31% था, लेकिन 2022-2023 तक यह आंकड़ा बढ़कर 41% हो गया। दिल्ली सरकार के स्कूलों में हर 3 में से 1 छात्र कक्षा 9 में फेल हो गया। 2023-2024 में लगभग 36% छात्र कक्षा 9 में असफल रहे और कंपार्टमेंट परीक्षा पास करने में विफल रहने के बाद उन्हें रोक दिया गया। लगभग 17,000 छात्र दूसरी बार कक्षा 9 में असफल रहे। इनमें से 64% ने औपचारिक शिक्षा छोड़ने का फैसला किया। टोटल 12 स्टूडेंट पास हुए, बाकी सब बच्चे बहुत सारे फेल हो गए। सिर्फ 5 बच्चों की कंपार्टमेंट आई। सब बच्चों को मतलब पढ़ाते नहीं थे बिल्कुल नहीं। सर सारे सब्जेक्ट में पास हूँ, बस इकोनॉमिक्स में रह गया। सर एक तो हार्ड सब्जेक्ट है सर, ऊपर से सर इकोनॉमिक्स वाले सर ने पढ़ाया भी नहीं। सर एक तो यही था कि वो सर आते नहीं थे, कभी काम होता तो कभी आते नहीं थे। आते थे तो आधे बच्चों को बाहर भेज देते। 40-50 टीम में से 15 भी टीचर नहीं थे। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। 1 मार्च 2023 तक दिल्ली में लगभग 16,000 शिक्षण पद खाली बताए गए थे। आम आदमी पार्टी के वादों के बावजूद उनकी सरकार दिल्ली में 1 दशक के शासन के बाद भी इन रिक्तियों को भरने में विफल रही। आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार ने दिल्ली की जनता को बेहतर शिक्षा व्यवस्था देने के नाम पर ठगा। आखिर कब तक केजरीवाल दिल्ली की भोली भाली जनता को यूं ही पागल बनाते रहेंगे? जवाब दो केजरीवाल।